मनोज यादव के हमने तो ट्विटर फेसबुक अकाउंट में देखा है। अच्छा, फुल स्टॉप के द राजनीति शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हो फुल स्टॉप। राजनीति का माहौल हमेशा से समय समय पर कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा हो जाता है। हमारे इस राजनीति के शो में एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, संगठन का एक मूल मुद्दा, जिस संगठन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को भी ललकारती रही है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित है। फतेहपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष श्री मुखलाल पर एक व्यक्ति को पार्टी पदाधिकारी बनाने के लिए 50 लाख रुपए नगद लिए जाने के आरोप उनकी जांच में प्रमाणित हुए हैं। आज मेरे साथ जो हमारे साथी मेहमान हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज सिंह यादव और क्षेत्रीय अध्यक्ष ने आखिरकार इनका नाम क्यों लिया था। दिलचस्प मामला तो ये है, पिछले दिनों क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल चित्रकूट आए थे, आपका नाम बहुत करीब से जान रहे थे। बड़ा आश्चर्य की बात रही और चर्चा का विषय रहा कि प्रकाश पाल को आपका नाम याद है। वो वीडियो आपने देखा था क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और जो जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं बाद में मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, आप लोगों के माध्यम से, कि उसमें जब एक बांदा के बीजेपी नेता को 50 लाख रुपए ले लिया गया, ठग लिया गया, और उससे इसलिए ठगा गया कि उसको संगठन में या तो जिलाध्यक्ष या कहीं पदाधिकारी बना दिया जाएगा जी। जब उसको नहीं कुछ बनाया गया तो उसकी चिट्ठी जी ओपन हो गई, और वो चिट्ठी तमाम जगह चली। मैंने डाल दिया कि भाई आखिर लोकतंत्र में कहाँ से मिली। यही तो वो कह रहे थे कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट से पड़ी है। जी जी। तो आपसे पूछा जाए, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सपा के अनुज यादव से पूछ लो। वही पूछने के लिए तो मैं आया हूँ। नहीं तो वो उसमें जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर न बात करके वो चिट्ठी ही उनके लिए मुद्दा बन गई कि चिट्ठी कहाँ से आई जी। अब ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, कहीं ना कहीं से चिट्ठी तो मिली होगी। हो सकता है इनके किसी बड़े नेता ने कहीं से लीक आउट किया हो जी, लेकिन अब हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। मेन बात ये भ्रष्टाचार का मामला है कि बताइए, एक आदमी से 60 लाख रुपए लेकर आप संगठन में उसको रख रहे हैं। जब वो 60 लाख देकर संगठन के पद में रहेगा तो वो 60 लाख की पहले तो वसूली करेगा, वो संगठन का पद पाते ही अनर्गल काम करेगा। तो आपकी चिट्ठी वायरल होने के बाद उस पर जांच भी बिठा दी गई, जी, दोषी भी पाए गए। अभी हाल ही में अखबार में सुर्खियों में छाए रहे मुखलाल पाल। उन्होंने अपने जो कंपटीटर जिलाध्यक्ष बनने वाले जिलाध्यक्ष हो सकते हैं आशीष मिश्रा पर 200 करोड़ कमाने का आरोप लगा दिया है। अपने साले के नाम ट्रांसफर कराई है किसने? आशीष मिश्रा जी ने। जानकारी ये आई है कि हम लोगों को तो लगा कि ये 50-55 लाख का मामला है। जी जी। अब तो मामला खुलता जा रहा, करोड़ों का मामला चला गया जी, जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व जिलाध्यक्ष तक जैसे लोग फंसे हुए हैं जी। और वो बहुत बड़ी एक कड़ी जुड़ती चली गई। अगर कायदे से इस पत्र की जांच हो जाए तो अभी संगठन के भी कई कद्दावर नेता इसमें फंसेंगे, जिससे ये बहुत बड़ा मामला है। इसको भारतीय जनता पार्टी दबाना चाह रही है, और इसको आप लोगों ने जिस तरह मीडिया ने इसको रखा है जी, उससे भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ नहीं निकल रही कि इसमें आखिर हम क्या जवाब दें। उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदे है, कई सौ बीघे ज़मीन कब्जा किए हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष है एक, उनका भी उन्होंने नाम, तो खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो लोकतंत्र में पहली ऐसी पार्टी है, आप लोग देखे होंगे कि उन्हीं का नेता उन्हीं के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहा है करोड़ों का। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जब आप एक ऐसी चिट्ठी वायरल कर देते हैं और बीजेपी के लिए बहुत मजबूत माना जाता है उसका संगठन, और वो बार बार यही बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है या कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, हमारी एक ऐसी पार्टी है जिस पर लोकतंत्र है, और वहीं आपने सेंध लगा दी। तो क्या ऐसा कभी सुन करके अखिलेश यादव या आपकी पार्टी के बड़े नेता चर्चा किए होंगे आपसे? लोकतंत्र होता तो एक पीड़ित व्यक्ति 2 महीने से, वो चिट्ठी आपने देखा होगा दिसंबर की है, 2 महीने से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भाग रहा है लगातार। अगर लोकतंत्र होता तो उसको ना जाने कब न्याय मिल गया होता। जब उन्होंने देखा कि सत्ता की कोई सुने नहीं रहा, ना कोई अधिकारी सुन रहा, ना नेता सुन रहा, जो नेता जाता भी है उसको भी पार्टी से निकालने की धमकी दी जा रही, तो बाद में जब थक हार के इनको कोई सहारा नहीं मिला तो इनको विपक्ष का सहारा मिला। जी।
कि शायद विपक्ष हमसे ज़्यादा तो विपक्ष मजबूत है, बिल्कुल क्यों ना उनकी शरण में जाए। जी। इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं से मिला। हम लोगों ने भ्रष्टाचार जब देखा कि इतना बड़ा मामला है तो हम लोगों ने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में रख दिया। तो अब आपको इसमें क्या लगता है कि राजनीतिक माहौल में समाजवादी पार्टी को क्या लाभ मिलेगा? समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। जिस तरह पीडीए की जन चौपालें लगातार लग रही हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फार्मूला है, पीडीए के तहत जो काम चल रहा है, जिसमें दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज़ उठाई जा रही गांव-गांव, उसी का नतीजा आप लोगों ने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। जिसके तहत जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के शपथ में गए थे तो उनका चेहरा किस तरह लाल था गुस्से से। तो ये स्वाभाविक है कि प्रदेश की जनता, आज मुद्दा चिट्ठी नहीं है, आज मुद्दा ये है कि आप जनता को कैसी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं जी। उनको अच्छा रोजगार दे सकते हैं, किस तरह उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ज़मीनी मुद्दों पे नहीं जाती है। वो केवल और केवल धर्म के नाम पर ही उनकी बुनियाद टिकी हुई है और उनके केवल 5 मुद्दे हैं। जी। मैं आपको बता दूं, केवल 5 मुद्दे: भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, जी। हिंदू मुसलमान, और आपका ईद बकरीद, जी। और ये आपका एक मुद्दा और है। इनके 5 ऐसे मुद्दे हैं जो केवल धर्म में टिके। ये ना तो महंगाई पे बात करेंगे, ना कभी बेरोजगारी पे बात करेंगे। आज अभी एक नववर्ष भारत टाइम की एक रिपोर्ट आई है जी। कि सबसे खुशहाल देश में भारत का हाँ, ये रैंक तो बिल्कुल 118वें नंबर पर आ गए। अब वो भी आपने चला खुशी की जी। बात ही कर ली है। तो आपको चित्रकूट खुशहाल लगता है? जिलाध्यक्ष में परिवर्तन हो गया है, होर्डिंग्स लग रही हैं, देखिए, और ये सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि चित्रकूट के अंदर क्या मामला है वो राजनीति उनका- खुशहाली वो का? उनका कौन संगठन- खुश है, कौन दुखी है? वो उनका संगठन का मामला है, हम लोगों का संगठन का अलग मामला है। संगठन का मामला है उनका, ये परिवर्तन चलता रहता है, जैसे हम लोगों के यहाँ परिवर्तन चलता रहता है समय समय पर। ये उनका मामला है, उनकी रणनीति है, वो जाने। हम लोग की रणनीति हम लोग जाने। तो हम किसी के संगठन के फेरबदल ये तो होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं। अगर अंत में बात करें चलते चलते, तो चिट्ठी ने जो भूकंप लाया दिया है, तो उससे आपका कोई कनेक्शन जनता के बीच तो स्थापित होता ही होता है, साथ में पार्टी के अंदर भी कुछ अच्छे रिलेशन भी डेवलप होते हैं, जिससे समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर के लखनऊ तक आपने जो चिट्ठी वायरल की उसकी चर्चा है। तो आपकी समाजवादी पार्टी की सिपाही हैं, अखिलेश यादव के बहुत करीबी रहे हैं आप, मुलायम सिंह यादव के समय से आपका परिवार बहुत करीबी रहा है। तो ये जो चिट्ठी वायरल हुई है, बीजेपी के संगठन में सेंध लगी है, तो क्या कभी कोई बातचीत हुई है, या हो सकता है कि ये साक्षात्कार देखने के बाद सपा सुप्रीमो से बातचीत हो, तो तब क्या कहें? ये घटनाएं चूँकि जो भी प्रदेश में घटती है, पार्टी के IT सेल और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचती रहती हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक छोटी सी चिट्ठी है। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने कारनामे खुल रहे हैं, आप लोग रोज़ देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और ये चिट्ठी प्रदेश कार्यालय में IT सेल में भी पार्टी को उपलब्ध हो गई थी और उसमें चला भी था, खबर चली थी। तो हाँ। भारतीय जनता पार्टी के एक से एक बढ़कर बड़े कांड हैं। किधर भी आप जाएंगे, हर जगह लूट और घसोट मची हुई है। इस सरकार में अधिकारी एकदम बेलगाम है, आए दिन बदतमीजी पे उतर आता। अगर कोई अपनी बात कहना चाहे तो उसको जेल भेजने का काम करे। अभी अम्बेडकर नगर में आपने देखा होगा, कल का एक हृदय विदारक एक घटना हुई है। झुग्गी बस्तियों को ज़बरदस्ती एक अधिकारी महोदय अपने नंबर बढ़ाने के लिए उनकी झुग्गियों को हटा रहा है, और कैसे एक मासूम बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही है घर से। तो इससे बड़ी दुखद घटना पूरे प्रदेश में कहाँ हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के तेतर्रार युवा नेता अनुज यादव, जिनको सब लोग जानते हैं और बड़ी चर्चा का विषय लगातार बने रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा वार कर देते हैं कि सिर्फ अपनी पार्टी के खेमे में नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नेताओं के मुंह में चर्चा का विषय बने रहते हैं। प्रकाश पाल ने जो कहा था कि अनुज यादव से पूछिएगा, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के, और आज हमने पूछ लिया है, उन्होंने बता दिया है, साफ लहजे पर ये कह दिया कि बहुत छोटा सा मामला है, बड़े मामले बड़े ही सधे हुए तरीके से जवाब दिया है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो बड़े मामले हैं, और जो चिट्ठी का मामला है वो इस संगठन का मामला है, और मामूली करार दे दिया है इस मामले को। तो फतेहपुर कांड वास्तव में बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। राजनीतिक माहौल में द राजनीति शो में बने रहेगा लगातार मेरे साथ।